So we are back for discussing about India-England tour, the second game, which is in Edgbaston, Birmingham. अभी 2 दिन बचे हैं इन मैच को. आज मंडे है, वेडनेसडे से मैच शुरू होने वाला है. बट एज यूजुअल इंडिया ने अपना टीम अभी तक फाइनलाइज, डिक्लेयर तो छोड़ो, फाइनलाइज भी नहीं किया होगा अभी तक. और इंग्लैंड ने अपना टीम जो है अनचेंज्ड 11 डिक्लेयर कर दिया है. स्पेकुलेशंस थे, हमने भी बोले थे लास्ट टाइम कि जोफ्रा आर्चर में कम इन द मिक्स, बट हमको पता था कि इतने सालों के बाद अगर आप रेड बॉल में एंट्री कर रहे हो तो पहले एक आध दो मैच कैंप के साथ रहोगे, उसके बाद आप खेलोगे. शायद लॉर्ड्स में खेले, क्योंकि लॉर्ड्स में थोड़ा कंडीशंस भी पेस बॉलर्स को हेल्पफुल रहती है. तो आर्चर इज नॉट प्लेइंग, दे हैव अनचेंज्ड प्लेइंग 11. That is, they have declared they're playing 11. There were speculations that Moeen Ali also might come into the mix, but that has not happened. They're going with the same 11. They're trusting their bowlers because their bowlers are the only bowlers who got 20 wickets. Our bowlers did not get 20 wickets, so they are the stronger bowling attack as of first match. सेकेंड मैच के लिए इंडिया में काफी हलबल ऐसे हलचल हो रहा है कि रविंद्र जडेजा को ड्रॉप करके कुलदीप यादव को लाएंगे. ये एक न्यूज है. एक न्यूज है ऑब्वियसली, बुमराह 99.9% तो नहीं खेल रहे, बिकॉज आज जो प्रैक्टिस सेशन हुआ उसमें फुल थ्रॉटल बॉलिंग नहीं की उन्होंने, और बॉलिंग ही नहीं की शायद ज्यादा. एंड आकाशदीप जो है, जो लाइक प्रोस्पेक्ट है कि बुमराह को रिप्लेस करेंगे, उन्होंने बहुत ज्यादा बॉलिंग की और बैटिंग भी की. वो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में भी अच्छा बैटिंग का एक परफॉर्मेंस दिया था, हमको याद है, एक बर्स्ट दिया था उन्होंने. तो आकाशदीप मोस्ट लाइकली टू रिप्लेस जसप्रीत बुमराह, एंड कुलदीप यादव मोस्ट लाइकली टू रिप्लेस Ravindra Jadeja. And the third is obviously, which is a no-brainer, that Shardul Thakur might make way for नीतीश कुमार रेड्डी, बिकॉज 6 ओवर तो नीतीश कुमार रेड्डी भी डाल सकते हैं. ये हमको लगता है. जिनाश, आपको लगता है कि दिस विल वीकन द बॉलिंग मोर, और इट इज जस्ट गोइंग टू बी एज बैड एज इट वाज इन द हेडिंगली टेस्ट मैच? फर्स्टली, जो टीम ने 20 विकेट लिए, that team was supposed to be an inexperienced team, यस. and our batting and our bowling, we were thinking that that is much more experienced than our batting, but the letdown was actually the bowling which led to the loss of the first test match. या. तो मतलब उसमें से भी you are dropping नीतीश कुमार रेड्डी, सॉरी, you are dropping शार्दुल ठाकुर for नीतीश कुमार रेड्डी. हाँ ठीक है, आपका बैटिंग थोड़ा पावरफुल हो जाएगा, जो आपके कोलैप्सेस होते थे वो थोड़े गुना बच जाएंगे. बट एट द सेम टाइम, इफ यू आर ड्रॉपिंग रविंद्र जडेजा फॉर अ कुलदीप यादव, तो मालूम नहीं मतलब बैटिंग कोलैप्सेस बैटिंग कैसे जा रहा रोक, है. हाँ, कोलैप्सेस कैसे रोक पाओगे. बट the thing behind the rationale behind dropping Jadeja for a Kuldeep is that at least Kuldeep will contribute in at least one department, that is bowling. He might not contribute in the batting department, but he You're might sounding contribute in like the bowling. Sanjay Manjrekar. No, it's not about sounding like Sanjay. Here, Jadeja, we saw in the last test match what had happened. When a rough was created, he was not bowling on the rough. Why wasn't he bowling on the rough? Yes. जब उनका मतलब थोड़ा एक दो पिट जाता है, तब वो क्या करते हैं, फास्ट बॉल फेंक देते हैं. फास्ट बॉल मतलब तुम फास्ट बॉल क्या, अभी तुम क्या compete कर रहे हो क्या शार्दुल ठाकुर या किसी के साथ. सब उनकी गेंदें जो लास्ट इनिंग में जो उन्होंने बॉलिंग की थी, ऑलमोस्ट ऑल दी बॉल्स वर अबाउट 93.9 स्पीड. और उसमें से भी मतलब यू आर नॉट पिकिंग अप विकेट्स, यू आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग विद द बैट, देन ऑब्वियसली. एंड नाउ जडेजा का काफी दिखेगा as long as he stays in this game, as long as he plays in the test cricket, with the two senior players gone out, you'll see a lot more Ravindra Jadeja coming into the limelight of, कि फेलियर्स हो रहे तो पॉइंट आउट अभी चालू होगा जडेजा को. पहले नहीं होता था, क्योंकि पहले it was really easy to point out fingers on Virat Kohli and Rohit Sharma, but now it won't be. I mean, the blame would be given on Jadeja as well. तो ठीक है, देखते हैं till where does it go. कुलदीप यादव का कैसे बर्मिंघम में आप स्पिनर को आप एक फुल मतलब आप एक फुल टाइम स्पिनर, फुल टाइम बॉलर को रिप्लेस करवा रहे हो, जहां पर स्पिनिंग कंडीशंस मेरे को नहीं लग रहा है उतना होगा, और पेस अटैक ही होने वाला है, तब भी आप स्पिनर को लेकर जा रहे हो.
then I don't know. Like I would want them to go with one more pacer and let Bumrah play that match Yeah. and then see what happens. Workload manage भी हो जाएगा, आपके पास एक प्रॉपर आउट एंड आउट बॉलर होगा. नीतीश कुमार रेड्डी को आप 6 ओवर भी दोगे तब भी मतलब आई डोंट मतलब with Bumrah not playing, I don't think it's going to level very much. जैसे हम्म, आपने वीडियो के पहले बोला था 3 दिन में मैच खत्म हो जाएगा, ये काफी मेरे को अभी अभी मेरे को रियलाइज हो रहा है कि एक्चुअली 3 दिन में मैच खत्म हो सकता है क्योंकि बुमराह भी नहीं खेलने वाले. हम्म. तो 3 दिन में मैच खत्म हो गया तो हमारा डे 4 का टिकट तो हम लोग तो ने वापस आ लाइक जाएगा पैसा. व्यूअर्स के लिए बता दे रहा हूँ कि हम लोग वापस लाइक लास्ट हम लोग लीड्स टेस्ट मैच में भी डे 4 गए थे. ये टेस्ट मैच भी हम डे 4 में बर्मिंघम जाने वाले और मैच में ऑब्वियसली लाइव कवरेज करेंगे. बट कमिंग बैक टू द मैच, it is high time, like it is not about this particular match, but it is high time that Indian bowling steps up. It's been from 20 years, I would say, that whatever the conditions, whatever the thing, the Indian batters are taking the blame for losing a test match. Like मैं ये बोल रहा हूँ, अपने पर्सनल लेवल पे भी मैंने बहुत सारे कॉलीग्स फ्रेंड्स से बात किया तो वो लोग सब लोग बोल रहे थे कि आपका जो बैटिंग है वो 2 बार कोलैप्स कर गया. आई एग्री. पहले 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 इनिंग्स में 470 की जगह 550 होना चाहिए था और सेकेंड इनिंग्स में 370 की जगह 450 होना चाहिए था. आई एग्री, वी वर 70 रन शॉर्ट इन बोथ द इनिंग्स. So comparatively, we were 150 runs short in both combination in both innings. Yes, our batting did fail, but when you have 5 centuries, it will be very, very much to ask from the batsmen that batsmen were the one who because of whom we failed. Yes, the pitch was completely flat. It is going to be another flatter in Edgbaston. It is going to be a flat pitch, but bowlers will have to find a way to get wickets. Like you cannot just blame the batters to not score a 700 run scores in a match. That doesn't happen lately. Lately कितने कितने मैचेस में आपने देखा कि 700 रन या 600 रन कोई टीम बना दी या 550 रन बना दी. को कितने पाकिस्तान में कितने हुआ था हाँ ऑब्वियसली पाकिस्तान में होता है. और फ्लैट. पर फिर भी पाकिस्तान और एशियन कंडीशन में जहाँ पे ऐसा होता है तो देर इज समथिंग फॉर द स्पिनर्स टू टेक सम विकेट्स. बट ऐसे कंडीशंस में जब इंग्लैंड में अगर फास्ट बॉलर्स आपके इनएक्सपीरियंस होते हैं और नए बॉल से विकेट नहीं निकालते तो फिर आप यू डोंट हैव एनीथिंग टू बी टू हैव अ से इन द मैच बिकॉज आपके फास्ट बॉलर्स आपको पता है मैच में जाने के पहले से ही पता है कि वो विकेट नहीं निकालने वाले. So it is high time that Indian batting does not blame batters. Indian team, Indian fans don't blame only the batters because, to be very honest, batters have done their job in the last match. आप मेरे को बोलो ना, लास्ट मैच कब था जब 20 विकेट टीम ने निकाला? Correct. ऑस्ट्रेलिया में जो फर्स्ट मैच था वो टाइम पर 20 वो विकेट first आपने match, निकाला. yes. बस उसके पहले कब बांग्लादेश के सामने निकाला था हम लोग ने 20 Hmm. विकेट. फिर Yeah. उसके पहले इंग्लैंड के सामने जो हम लोग खेल रहे थे Yes. फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर, उसमें भी वो टाइम वही स्पिनर्स ने निकाला था. उसमें भी स्पिनर्स ने निकाला. अपना पेस अटैक वंस यू रीच एट वन लेवल, Hmm. इसमें कुछ ग्रूमिंग का चीज नहीं है. जैसे कई जर्नलिस्ट बोलते हैं कि लास्ट 2 साल से कुछ ग्रूम नहीं किया, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ. Hmm. सेमी प्लेयर है सिराज जो थे रवि शास्त्री की ईरा में भी वही था. Hmm. एक नया दो नए लोग आए, आकाशदीप और प्रसिद्ध कृष्णा. दो Hmm. नए लोग आए. ठीक है, Hmm. आकाशदीप और प्रसिद्ध कृष्णा. अभी वो लोग भी अभी अभी आए हैं. ऐसा नहीं है Hmm. कि कब के चल रहे थे. इसके पहले ईशांत शर्मा, उमेश यादव थे. अभी वो लोग इंजरी के ऊपर आ ही नहीं पाए तो फिर क्या कर सकते हैं? सही है. तो किसको हम लोग ग्रूम करें? एंड एट द सेम और टाइम फास्ट प्रसिद्ध बॉलर कृष्णा है ने. तो जैसे आप जोफ्रा आर्चर का भी देखो. चार हम्म. साल के बाद 4 साल के बाद या 4 साल के बाद वो रेड बॉल में वापस आ रहे हैं. वो भी कंप्लीटली इतना 100% नहीं होंगे तभी इंग्लैंड उनको नहीं खिला रही है. ऑब्वियसली यस, काउंटी क्रिकेट में रेड बॉल खेला है उन्होंने, बट फास्ट बॉलर्स है तो इंजरी होंगी. बट आपको अपना जो इतना बड़ा एनसीए बनाया है आपने तो उसमें सिर्फ आप बैट्समैन को ही ग्रूम करते हो. हमारे हाँ, बॉलर्स कोई ग्रूम होके आ ही नहीं रहे. देयर इज नो, ऑब्वियसली वी आर ये नॉट. bowlers है ही नहीं अपने पास. इंडिया यस में तो एग्जैक्टली. डेफिशिएंसी थी पहले से. उमरान मलिक को ट्राई किया, क्या था उनका? सिर्फ पेस था और कुछ नहीं था. लाइन लेंथ नहीं पकड़ना आता था.
अपने इंडिया में बैट्समैन डोमिनेटेड क्राउड है ज्यादा, यहाँ पर वर्शिप भी अभी एक बुमराह को अभी वर्शिप करना चालू किया है, या तो उसके पहले तो बैट्समैन को ही मतलब ज्यादा इज्जत मिलती थी, अभी भी वही है, ब्रांड वैल्यू और वो सब हिसाब से देखो तो बैट्समैन बने ही नहीं है, बॉलर्स इतने ही है तो क्या कर सकते हैं। अभी उसमें से भी प्रसिद्ध कृष्णा और आकाशदीप को खैर उतना टाइम, वो ऑस्ट्रेलिया का जो सीरीज था वो बहुत अनलकी था उनके लिए, और प्रसिद्ध कृष्णा के लिए तो मतलब तुम्हारे पास एक ही वेरिएंट है, हिट द टेक बॉलर हो, उसमें भी तुम विद दोगे तो कोई भी तुमको मारेगा, तुम स्टंप पर बॉल करो ना। अभी ये समझाना पड़ता है क्या प्रसिद्ध कृष्णा जैसे प्लेयर को, जो मतलब 10-10 5-6 करोड़ लेकर जाता है आईपीएल में, उनको समझाना पड़ता है क्या क्या कि कैसे बॉलिंग करना है तुमको। Yes, I mean, it is a hard work. It is hard work. जो रेड बॉल से विकेट लेके 20 विकेट निकालना, ये इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड की पिचेस पे, इट इज हार्ड वर्क। आपके आपके जो फास्ट बॉलर्स है उनका इंडियन एशियन पिचेस पे इतना होता नहीं है, बिकॉज स्पिनर्स टेक द केक, दे हेल्प यू लॉट, वो बहुत सारे विकेट्स आपको निकाल कर देते थे। तो आपका जो इनेबिलिटी, एक इन 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 वन शॉट में बोलूंगा, इनेबिलिटी जो है विकेट लेने की, वो छुप जाती है एशियन पिचेस में। पर जब आप इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका ऐसे कंट्रीज में जाते हो और वहां पे आपको कंडीशंस फेवरेबल मिलती है, पिच शायद फेवरेबल ना मिले लेकिन कंडीशंस बिल्कुल फेवरेबल मिलती है आपको। विंड होता है, ओवरकास्ट कभी कभी कंडीशंस हो जाता है, ऑब्वियसली स्लोप वगैरह में आपको ऑब्वियसली यू हैव टू एक्लेमेटाइज योरसेल्फ। स्लोप होता है, जैसे हम लोग ने बहुत बार देखा, बुमराह और सिराज दोनों वो रन अप लेते रुक जा रहे थे बार बार, बिकॉज देयर इज अ स्लोप और देयर इज अ यू नो हाइट व्हाइल यू रन अप। सो ये सब चीजें होती है इंग्लैंड में, बट देयर आर फेवरेबल कंडीशंस वेयर इन द स्टार्ट ऑफ द डे, इन द एंड ऑफ द डे, मिडिल पार्ट में ऐसा बॉलर्स जस्ट स्ट्रगल कर सकते हैं। बट ऐसे कंडीशन में भी अगर आपके बॉलर्स विकेट नहीं ले पा रहे हैं, और आपको बुमराह भी मैं बोलूंगा इज नॉट अ कन्वेंशनल बॉलर। जो ग्लेन मैकग्राथ, हेजलवुड जैसे बॉलर्स हमने कभी प्रोड्यूस ही नहीं किए आफ्टर जहीर खान। आई वुड से जहीर खान वाज द लास्ट पेस बॉलर एंड आरपी सिंह टू सम एक्सटेंट, जो वो लास्ट ऑरा ऑफ पेस बॉलर्स थे जो कन्वेंशनल एक्शन से डिसीव कर सकते थे स्विंग और इससे। Obviously, Bumrah is one of the greats, but we have to agree that there is some novel factor in his action, which is deceiving the batters, not the way conventional way जो हेजलवुड करता है, या पैट कमिंस को बोल सकते हैं हम, जो करता है वो वैसे बॉलर नहीं है वो। देयर इज अ नॉवल फैक्टर, और वो नॉवल फैक्टर के साथ उसके प्रॉब्लम्स भी आएंगे, जैसे वो उनको इंजरी कंसर्न है, वो आएगा ही, बिकॉज आपको विकेट्स ही उसी एक्शन, उसी नॉवेल्टी और उसी यूनिक एक्शन की वजह से मिल रहा है। दैट्स व्हाई ही इज देयर। और वो जैसे मेरे को याद है आपके और मेरा एक डिस्कशन हो रहा था कि हैज बुमराह सरपास्ड द लेगेसी ऑफ अनिल कुंबले, जहीर खान। मैंने बोला था इट्स टू अर्ली टू जज, एंड फॉर दैट ही नीड्स टू बी लॉन्ग, ही नीड्स टू प्ले लॉन्ग, एंड वी आर सीइंग द साइंस कि वो करियर उनका काफी लिमिटेड रहेगा because of the novelty factor and the uniqueness he has in his action. So it is not easy to go beyond the legacy of Anil Kumble and Kapil जो Dev. स्टेटमेंट आपने जो जब कंपेयर किया बुमराह और हेजलवुड को, आरसीबी फैंस काफी देखकर खुश हो जाएंगे। It's not about RCB, but it's just pure cricket, because it's hard work यार। रेड बॉल में 20 विकेट निकालना, डिसीव करके बैट्समैन को मूवमेंट सीम स्विंग से करना, it's difficult, it's hard work, but India, it's safe to say now that India is not been able to produce good fast bowlers since like 10 years, I would say। 10 साल से हमारे पास वो पेस ब्रिगेड नहीं। उमेश यादव कभी कभी थोड़ा बहुत आते थे, वो भी होम कंडीशंस में ही अच्छे थे, फॉरेन कंडीशंस में उनको चांस दिया था 23 WTC फाइनल में, देखा था ना हाउ रस्टी ही वाज इन हिज बॉलिंग लाइनअप आफ्टर अ इंजरी। बट हाँ, ये सब तो मतलब ये प्रॉब्लम्स है, बट उसका सोल्यूशन तो हमें किस तरीके से निकालना पड़ेगा। दे पीपल will have to step up. Siraj and Akashdeep and Prasidh Krishna now, like they are the fast bowlers which we have, and they would have to step up,
and they would have to do something unique. Like मेरे को याद है जब हम स्कूल डेज में क्रिकेट खेलते थे तो बहुत सारे ऐसे बैट्समैन आ जाते थे जो नहीं आउट होते थे. इट वाज डिफिकल्ट टू गेट बैट्समैन आउट. तो हमारे कोचेस हमारे बॉलर्स को यही बोलते थे कि आप उसको वेरिएशन में आउट करो. आप उसको 3 4 5 ओवर एक ही जगह पे टप्पे पे बॉल डालो और एक ऐसा बॉल डालो जो अंदर निकले या बाहर निकले, जो वेरिएशन हो, बाकी से आप कर दो. तो आपको इस जब आपके पास स्किल नहीं होता तो आप यू विल हैव टू बी स्कॉट बॉलर. आपको एक टप्पे पे बॉल बहुत सारे बॉल्स डालने पड़ेंगे और एक्सपेक्ट करना पड़ेगा कि बैट्समैन कोई गलती करे. अभी ये आई एम श्योर सब कोचेस और सब क्रिकेट के जो स्टूडेंट्स है वो सबको सिखाए जाते हैं. अभी ये बेसिक चीज अगर हमारे बॉलर्स फॉलो करें तो आई एम श्योर दे हैव दैट potency to take 20 wickets. Otherwise, it will be a very very weak attack if बुमराह. without Bumrah. मुझे तो लग रहा है कि बुमराह, और मुझे नहीं लगता वो 3 मैच भी खेलेंगे. मुझे लगता है 2 ही मैच खेलेंगे शायद ये टूर में. तो देखते हैं अभी अगर नहीं हुआ. बैटिंग के बारे में क्या लग रहा है? यू थिंक दैट इंडियन बैटर्स विल बी शाइनिंग इन 2 मैचेस कंसेक्यूटिवली लाइक दे डिड इन द लास्ट मैच? हेडिंगली में तो उन्होंने अच्छा बैटिंग किया. आपको लग रहा है ये मैच में भी इंडिया के बैटर उसी प्रॉमिस से बैटिंग करेंगे, या लग रहा है कि देयर इज ऑलवेज वन फेलियर वन सक्सेस काइंड ऑफ अ रेशियो इन इंडियन बैटिंग? सो ये लॉजिक यहाँ पे भी आने वाला है. ये लॉजिक मेरे को तो वो फर्स्ट टेस्ट में भी मेरे को बहुत वो क्योंकि हो गया आपने था, फर्स्ट टेस्ट में भी shock देखा होगा तो पहली इनिंग में एक ऋषभ पंत को छोड़ दे तो पहली इनिंग में जो बैटर चले थे वो सेकंड इनिंग में नहीं चले. तो सेकंड इनिंग में जो बैटर चले थे वो पहली इनिंग में नहीं चले. तो it is always, I mean, हम बहुत फनी लग रहा होगा सुनने को, but it is always this kind of a ratio of Indian batters on any pitches, not only in foreign. Yeah, even I feel the same. Yeah. And there is high chance that it is going to happen. You'll see Rishabh Pant, just to prove a point, probably will be scoring mountain of runs, like how Virat Kohli did during 18-19 का series, 18 में series में जब था, उसमें he was the highest. He scored almost 1,000 runs in that one series. Yeah. And eventually they lost. That's another thing. Even Rishabh Pant would be doing the same. Like he'll score a lot of runs. But he won't end up. I mean, India won't end up winning. Just think, right? In the first Test match, 5 centuries, irrespective of the batting collapses or whatever it is, it was not a target which you cannot defend. You just need to apply good mind and bowl correctly at the right areas. This is something which the Indian bowlers have been lacking from a long time. Similarly, even after India scores, I mean, this match I don't think that they will be इंडियन बैटिंग परफॉर्मेंस उतना शाइन होगा अपार्ट फ्रॉम ऋषभ पंत, बिकॉज उन लोगों ने फर्स्ट टेस्ट मैच में ऑलरेडी शाइन हो गए. तो सिमिलरली मेरे को ये टेस्ट मैच में भी नहीं लग रहा है. एंड इन एडिशन टू दैट बॉलिंग लाइनअप भी मतलब फेल ही जाने वाला है ये टेस्ट मैच में भी. इट विल बी अ 2-0 आफ्टर दिस बर्मिंघम. Yeah, I also have a similar kind of feeling. मुझे ऐसा लगता है कि 5 दिन तक ये मैच तो नहीं जाने वाला है for sure, because England will come out with better plans, and Indian जो current coach है वो planning में कितना लैग करते हैं वो तो हम पास्ट के 3-4 सीरीज में देख ही चुके हैं, स्पेशली रेड बॉल में. प्लानिंग बिल्कुल नहीं, मतलब इट विल बी, मुझे आप कमेंट में हेट दे सकते हो लेकिन गौतम गंभीर इज द वर्स्ट planning coach we have Indian cricket have had in a long time after Greg Chappell. Greg Chappell had his own brain for doing whatever he did, but worst coach. Greg Chappell at least he produced some results. Yeah. यहाँ पर तो you lost at home. You kept losing at Australia. Because I don't know, the arrogance. I hated the way he spoke to the journalists in that post-match presentation, post-match press conference, where I mean, you are sitting in a press conference, journalists will ask you some questions, you will have to answer them. The arrogance which you carry yourself, you can't have that as a coach. ये तो बहुत अच्छे जर्नलिस्ट है जो पूछा नहीं था कि आप तो बहुत बोल रहे थे वर्क बैलेंस वगैरह के बारे में, जो मैं बिलीव नहीं करता, और अभी आप बुमराह के बारे में बोल रहे हो. मतलब you will have to stick to your words, and if you want to be arrogant, prove with your work. मैं गौतम गंभीर को इतना ही बोलूंगा, आपने काम कुछ नहीं किया एज अ कोच, आपने कुछ काम नहीं किया अभी तक. यू हैव नॉट प्रोड्यूस्ड एनी रिजल्ट. जो भी रिजल्ट आपको चैंपियंस ट्रॉफी में मिला है, दैट इज बिकॉज ऑफ द ड्यूओ रोको
and the team how it was handled by Rohit Sharma, the captaincy, everything. आपने कुछ प्रोड्यूस नहीं किया, आप बुमराह को लेकर गए हो फिर भी आप कुछ प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे. गौतम नहीं, गंभीर और एज अ कोच दूसरा हैज बात, बीन अ फेलियर. yes, he has been a failure, and people are saying that he doesn't have a bowling squad, this, that, and anything. Bowling squad काफी टाइम से नहीं था. इतना bowling में अपना ताकत होता ना, इतना bowling में ताकत, तो अभी से हम लोग मतलब इंग्लैंड में से सोचते नहीं कि कब हम लोग जीतेंगे. लास्ट हम लोग जीते थे आई थिंक सौरव गांगुली के टाइम पे 2007. लास्ट जीते थे 2007. 2007. उसके बाद कभी भी नहीं जीते. तो Yes. बॉलिंग इतना स्ट्रांग होता तो जीतते ही रहते आप लोग. Yes. ऑस्ट्रेलिया में जीते, इधर जीते, उधर. Yes. ऑस्ट्रेलिया में भी आप जो जीते थे 18-19 वाला जो दौरा था, उसमें भी उसमें भी आप उन लोग के उसमें दो इससे प्रीमियर वीक बैट्समैन, बॉलिंग था. उसमें इससे इससे वीक बॉलिंग था आपके इससे पास. भी वीक वीक बॉलिंग था, और तब Yeah. भी जीत गए थे. तो Yes. ये जो लोग, जो दूसरे नए लोग जो आए, सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा, उन लोग को थोड़ा समझना चाहिए कि कैसे हम बॉलिंग करें. सिराज Yes. तो खैर ही अंडरस्टूड इन द सेकंड इनिंग, he bowled really well. It was too late. No Yeah. doubt, he should have shown his thing at the start. I mean, in the first innings. But in the second innings में जब वो लोग खेलने गए थे, he bowled really well. But what Yeah. about Prasidh Krishna? I mean, you have been bowl. I mean, you have been. This is your which 15th, 10th or the 15th Test match now you're playing. 10th, हाँ. 10वां होगा उनका Test match. 10th Yeah. Test match है तुम्हारा, and you still don't know how to bowl. Definitely. Yeah, questions will be asked. After this series, obviously, Gautam Gambhir Where is has been. Anshul Kamboj? Where is Anshul Kamboj? इतना अच्छा bowling attack था तुम्हारा, किधर है अंशुल कंबोज? जो बंदा इतना रगड़ रहा है रणजी ट्रॉफी में, उसको तुमने सिलेक्ट नहीं किया. तुमने 100%. उसको स्क्वाड में भी नहीं रखा, प्लेइंग 15 में भी. तुम 100%. यही सेम बॉलर्स के साथ चल रहे हो. तो है ना तुम्हारे पास, अंशुल कंबोज को ट्राई करना था. ऑस्ट्रेलिया में जो पिच पर तुमको हर्षित राणा का जरूरत है, या मतलब हर्षित राणा का जरूरत नहीं है, उसमें तुम हर्षित राणा को खिला रहे हो पिंक बॉल टेस्ट में, जहां पर तुमको आकाशदीप का जरूरत था. तो Yes. बॉलर्स तो थे तुम्हारे पास. गाबा में तुमको आकाशदीप का जरूरत नहीं था, वो दिख रहा है कि बीट हो रहा है, बीट ही कर रहे हैं, वो विकेट नहीं ले पा रहे. यहाँ पर हिट द डेक बॉलर तुमको चलता, तो गाबा में तुमने उनको नहीं यूज किया, इवेंचुअली ड्रॉ में चला गया वो. पर जो भी था, आपने मतलब आपके टीम सिलेक्शन ही गलत है कि लोग फिर बोलेंगे बॉलिंग नहीं है. बॉलिंग नो डाउट उतना नहीं है, पर आपने दूसरे लोगों को चांस भी नहीं दिया ना खेलने को. Yes. तुम अब अंशुल कंबोज जैसा बॉलर ऑस्ट्रेलिया में चल जाता वो पिचेस पे. अंशुल कंबोज सिमिलरली इधर भी चल जाता, इधर विकेट भी लिया वो इंडिया ए में. काउंटी भी खेलता है कभी, आई थिंक वो काउंटी भी खेलता है. उसमें भी आपने उसको नहीं लिया. अर्शदीप सिंह भी काउंटी खेल चुके, उसको आप नहीं खिला रहे हो. लेफ्ट आर्म, एक लेफ्ट आर्म पेसर है आपके पास, एक ही है. और द बेस्ट थिंग अबाउट अर्शदीप इज इंग्लैंड के कैंप में कोई लेफ्ट आर्म बॉलर अभी ये टीम में नहीं है, तो वो लोग ज्यादा नेट प्रैक्टिस भी नहीं करते होंगे उन बॉलर से. बोलो. Obviously there would be net bowlers जो करवाएंगे अगर इंग्लैंड की इंडिया खिलाता है तो, but still that is an edge where you can try a variation. Yeah, true. But yeah, I mean देखते हैं कैसा जाता है. Obviously we'll join back for a pre-match again before the match starts. That is on Wednesday, so we'll be back somewhere around Wednesday or before that or around that time. तब तक please like, share and subscribe the Boundary Line, and please join us for next videos. Some videos will be from the ground as well, like we did last time. So take care. Bye bye.